हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल तनुष अरोरा एजुकेशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 5 बताने वाली हूँ, क्लास 10th की बुक द फर्स्ट फ्लाइट का। इस चैप्टर का नाम है द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। एक्चुअली ये जो चैप्टर है ये 2 पार्ट्स में दिया हुआ है। इसका जो सेकेंड पार्ट है चैप्टर नंबर 6 वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये जो चैप्टर है ये पूरा बुलिंग और टीजिंग के ऊपर बेस्ड है। इस चैप्टर के कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं जैसे कि वेंडा पेट्रॉन्स्की, मैगी, पेडी और मिसेस मेसन। ये स्टोरी है एक लड़की की जो कि एक पॉलिश इमिग्रेंट है एंड शी यूज्ड टू स्टडी इन एन अमेरिकन स्कूल। वो एक पुअर फैमिली को बिलोंग करती थी और उसके पास बहुत ज़्यादा फैंसी ड्रेसेस नहीं थी, ना उसके फादर बहुत ज़्यादा रिच थे, ठीक है। और उसकी क्लास की जो गर्ल्स थी पेडी और मैगी, वो उसको बुली करती थी, टीस करती थी। बुली करना या टीस करने का मतलब होता है किसी भी स्टूडेंट को, अपने क्लासमेट को या अपने से कमज़ोर व्यक्ति को बेवजह परेशान करना, उनको नीचा दिखाना, उनको लेट डाउन फील करवाना। वैसा ही मैगी और पेडी मिलकर करते थे वेंडा के साथ में। और भी कुछ बच्चे थे क्लास के जो वेंडा का मजाक उड़ाते थे, बोलते थे कि तुम्हारा नाम जो है वो बहुत ही फनी है और इसको प्रोनाउंस करना भी बहुत डिफिकल्ट है, जबकि हम और नाम देखें जैसे सैम, थॉमस, एलन, ये सब बोलना काफ़ी ईजी है। वेंडा जो है वो कभी भी इन सब स्टूडेंट्स को कोई जवाब नहीं देती थी। इन सब स्टूडेंट्स की जो क्लास टीचर है वो है मिसेस मेसन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर क्लास की एक क्लास टीचर होती हैं जो एक मदर का रोल प्ले करती हैं। क्लास टीचर्स के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं और स्टूडेंट्स को जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं अदर देन द सब्जेक्ट विच क्लास टीचर इज टेकिंग, वो जाकर किससे डिस्कस कर सकते हैं, क्लास टीचर से। तो ये स्टोरी में जो वेंडा है उसको कंटिन्यूसली टीज किया जाता है। क्यों टीज किया जाता है मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि उसके पास एक्सपेंसिव और फैशनेबल क्लोथ्स नहीं रहते हैं। वो स्कूल में डेली एक ही ड्रेस पहनकर आती है और वो भी फेडेड क्लोथ्स रहते हैं। फेडेड क्लोथ्स हम सब जानते हैं, अगर एक ही ड्रेस को हम बार बार वेयर करेंगे तो उसका कलर डे बाय डे डल हो जाता है, फेड हो जाता है, उसकी शो चली जाती है। वेंडा जो है वो स्कूल आती थी पढ़ने के लिए, उसका मेन मकसद था पढ़ाई करना। बट ये जो दूसरे बच्चे थे ये आते थे स्कूल, पढ़ाई तो पता नहीं कितनी करते थे, दूसरों को टीस करने के लिए। जो पेडी है वो पूरे स्कूल की और क्लास की बहुत पॉपुलर लड़की है। पॉपुलर मतलब बहुत फेमस। और जो दूसरी स्टूडेंट है जिसका नाम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैगी, वो बिल्कुल हमेशा पेडी के साथ रहती है तो वो भी पुअर फैमिली को बिलोंग करने वाली लड़की। और उसको क्या होता है, उसको पेडी से थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। किस तरीके का सपोर्ट? पेडी उसको अपने पुराने क्लोथ्स दे देती है पहनने के लिए और भी चीजें देती है, इसलिए वो हमेशा पेडी के साथ मिलकर गलत काम करने के लिए भी अग्रीड रहती है। इस चैप्टर में वो क्या गलत काम कर रहे हैं, किसको टीज कर रहे हैं? वो नॉन स्टॉप वेंडा को। और वो हमेशा वेंडा का मजाक उड़ाते थे, जैसे ही वो स्कूल आती थी वैसे ही। और वो रहती है एक ऐसे एरिया में जहाँ के आसपास की रोड एकदम हम कहेंगे मडी रोड है, कच्ची सड़क है। वो जब स्कूल आती थी तो उसके जो शूज रहते थे वो बिल्कुल मड से भरे हुए रहते थे। और जो वेंडा है वो क्लास के एकदम कॉर्नर में बैठना प्रेफर करती थी जस्ट बिकॉज ऑफ हर शूज। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी में ये बताया गया है कि ये जो 2 गर्ल्स हैं वो उसको कैसे टीज करती हैं, बट जो वेंडा है वो फिर भी स्कूल आती ही थी पढ़ने के लिए। और एक बार क्या होता है, इनके स्कूल में एक कंपटीशन होता है। जो बॉयज रहते हैं उनको मोटर बोट बनाना रहती है ड्राइंग करके, और जो गर्ल्स रहती हैं उनको ड्रेस स्केच करना रहती है। तो जो वेंडा है वो बहुत अच्छी है स्केचिंग में, ड्राइंग में। वो क्या करती है, वो भी पार्टिसिपेट करती है इस कंपटीशन में और वो जीत भी जाती है। बट पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि वो 2-3 दिन स्कूल नहीं आती है। जब वो 2-3 दिन स्कूल नहीं आती है तो जो उसकी क्लासमेट्स रहती है मेडी और पैगी, वो सोचती है ये वेंडा स्कूल क्यों नहीं आ रही है, अब हम किसको टीज करेंगे। उनको इस बात की प्रॉब्लम रहती है, उनको इससे कोई कंसर्न नहीं है कि क्या कोई मिस हैपनिंग हो गई है वेंडा के साथ में, या कोई फैमिली इशू है, या शी इज़ नॉट कीपिंग वेल। उनको इससे कोई मतलब नहीं रहता है। अब क्या होता है, थोड़े दिनों के बाद इस कंपटीशन का रिजल्ट आता है। उसमें जो विनर रहती है वो रहती है वेंडा पेट्रॉन्स्की, बिकॉज उस लड़की की स्केचिंग बहुत अच्छी रहती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था
कि वो हमेशा ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस पहन के आती है और जो पेडी और मैगी है वो उसकी ड्रेस का मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं क्या तुम्हारे पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है इसके अलावा जो तुम रोज यही ड्रेस पहन के आ जाती हो। तो वेंडा बोलती है कि नहीं, मेरे पास तो 100 ड्रेसेस हैं। अब उनको ये बात समझ में नहीं आती कि अगर इस लड़की के पास 100 ड्रेसेस हैं तो वो रोज एक ही ड्रेस पहन के स्कूल क्यों आ जाती है। हम सब जानते हैं कि जो गर्ल्स होती हैं उनकी आदत होती है गॉसिपिंग करने की, बैक बिचिंग करने की, और एक लड़की कभी भी दूसरी लड़की से सेटिस्फाइड नहीं रह सकती, हमेशा उसके अंदर कुछ ना कुछ नुक्स निकालने की जरूर कोशिश करती है। वही इस चैप्टर में भी दिखाया गया। और ना सिर्फ गर्ल्स, इस चैप्टर में हमने देखा है स्टोरी में कि वेंडा के क्लासमेट्स में जो बॉयज भी थे वो भी कुछ बॉयज उसका मजाक उड़ाया करते थे। वेंडा जो है उसको रिजल्ट बताना रहता है कि कौन जीता है ड्राइंग कंपटीशन में। तो जो मैगी और पेडी होते हैं वो वेंडा के घर जाते हैं देखने के लिए और उसको रिजल्ट बताने के लिए। बट क्या होता है, वो वहां पे नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? बिकॉज वो और उसके फादर कहाँ चले जाते हैं, दूसरी सिटी में चले जाते हैं। उनके मूव करने का सिर्फ एक कारण था, क्योंकि वेंडा को और उसके ब्रदर को स्कूल के बच्चे परेशान किया करते थे। देखिए स्टूडेंट्स, फिजिकल हेल्थ जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम किसी भी क्लासमेट को या किसी भी व्यक्ति को बेवजह टीस करेंगे, बुली करेंगे, तो वो अपने आप को इंफीरियर महसूस करेगा। ये एक तरीके की गैस लाइटिंग है। गैस लाइटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम इंसान को ये फील कराते हैं कि वो हमसे बहुत कम है और वो लाइफ में बहुत पीछे चल रहा है, वो कुछ नहीं कर सकता, लाइक दिस। बट अब क्या होता है, जो पैगी की फ्रेंड होती है मैडी, उसको बुरा लगता है जब उसे ये पता चलता है कि वेंडा जो है वो ये प्लेस छोड़ के दूसरी जगह रहने चली गई है। वो उस रात सो भी नहीं पाती है अपने घर में जाके। उसे ऐसा लगता है कि उसने पैडी के साथ ये सब वेंडा के साथ करके, पैगी के साथ मिलके जो भी करा, उसको टीस करा, परेशान किया, वो काफी गलत करा। अब वो एक लेटर भी लिखती है वेंडा को। वो जाते हैं वेंडा के पुराने हाउस में और वहां पे रहने वालों से बोलते हैं कि जो उनका नया एड्रेस है इसको वहां पे आप पोस्ट कर दीजिए। तो क्या होता है, लेटर पोस्ट कर दिया जाता है। फिर थोड़े टाइम के बाद उस लेटर का रिप्लाई आता है और उस लेटर में वेंडा लिखती है कि ये जो 100 ड्रेसेस वाला पोस्टर है और ये जो 100 ड्रेसेस बनी हुई है, इनमें से एक ड्रेस पेडी को मिलेगी और एक ड्रेस किसको मिलेगी, मैगी को। और जब वो ड्रेसेस वाली इमेज उनको मिलती है, उसमें जो पिक्चर बनी रहती है वो सही में किसके जैसी रहती है, बिल्कुल जो ड्रेस पेडी को मिलती है उसमें जो गर्ल बनी रहती है, शी वॉज लुकिंग सिमिलरली लाइक पेडी। और जो ड्रेस वाली इमेज मैगी को मिलती है उसमें दिखने वाली जो गर्ल रहती है वो बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। बट जो मैगी है उसको काफी बुरा लगता है, सिंस पेडी उसकी हेल्प कर देती थी, इसीलिए जो मैगी है वो पेडी के साथ मिलके हर उसके गलत काम में भी साथ देती थी। बट हमेशा हमको याद रखना चाहिए कि अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर है या कोई शारीरिक रूप से कमजोर है या मानसिक रूप से कमजोर है, मतलब कोई फाइनेंशियली, फिजिकली या मेंटली वीक है, तो हमको उसको और परेशान नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से हमको उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए, ना हमको उसको नीचा दिखाना चाहिए। देखिए, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती है। एक सोसाइटी में हर प्रकार का व्यक्ति सरवाइव कर रहा है। हर इंसान कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। वैसे ही जो वेंडा के फादर हैं वो भी कुछ वर्क करते थे और वो क्या करते थे, अपने दोनों बच्चों को एजुकेशन तो प्रोवाइड कर रहे थे ना। साथ में रहने वाले जो स्टूडेंट्स थे उनको ये सोचना चाहिए था कि हम इसको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। सपोर्टिव एनवायरनमेंट का मतलब हम सब जानते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें सामने वाले को कंफर्टेबल महसूस कराया जाए और ये बताया जाए कि आप जो हैं हमसे कम नहीं है। अगर आप हमारे बराबर भी नहीं है तो आप हमसे कम नहीं है। आप भी एक ह्यूमन बीइंग है, हम भी एक ह्यूमन बीइंग है। तो इस चैप्टर के पार्ट 1 को मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। बहुत जल्द मैं पार्ट 2 का वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप घर से मत निकलिए और अपना ध्यान रखिए।